गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अपना हिंदी का पाठ पढ़ा था जिसका नाम था गीत यहाँ खुशहाली के। पाठ नंबर 8 था जो हमने पढ़ लिया था, और इससे पहले हमने अपना पाठ नंबर 7 है वो पढ़ा था, और पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में कर लिए हैं। अब हम पाठ नंबर जो 7 है उसके प्रश्न उत्तर आपको याद भी करने हैं, और याद करने के बाद पाठ नंबर जो 8 है गीत यहाँ खुशहाली के, उसको भी एक बार आपको पढ़ना था। पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं पाठ नंबर 8 के। देखो, सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे, शब्द और अर्थ। देखो, उपासक, उपासना या भक्ति करने वाला। गहराना यानी घुमड़ घुमड़ कर आना। चौपाल यानी बैठक। खुशहाली, सुख समृद्धि का समय। अलग जगाना, जोश पैदा करना। तराना, गीत की लय। घटा, बादल। कोकिल, कंठी, कोयल जैसे स्वर, कोयल जैसे मधुर कंठ वाली। ये तो हुए आपके शब्द और अर्थ। अब देखिए मैं उच्चारण करूंगी, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है मात्रा की गलती किए बिना। कुदाली, गेंती, मिट्टी, छांव, संध्या, कंठी, बहुएं, हंसते, गेहूं, मैदानों, चौपालों, जगाती, तरानों। ये आपके शब्द हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं बिना गलती किए हुए, मात्राओं का भी ध्यान रखते हुए। अब आपका क्वेश्चन आंसर है वो सबसे पहले है सोचो और बताओ। सोचो और बताओ का पहला क्वेश्चन है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं। तो युग युग से हम गेंती और कुदाली के। तो आपको क्या लिखना है, युग युग से हम गेंती और कुदाली के उपासक रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखो, आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं। तो किसके होते हैं आसमान में दर्शन, इंद्रधनुष व संध्या की लाली के। इंद्रधनुष और संध्या की लाली के। हम क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं। तो आपके पाठ में जो आया है ना उसी को ही लिखना है ना। उत्सव तो हम बहुत सारे मनाते हैं, लेकिन जो आपके इस चैप्टर इस पाठ में आया ना वही आपको लिखना है। तो तीसरा प्रश्न आपका है कि हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं। तो आपके पाठ में आया है होली और दीपावली। हम होली और दीपावली उत्सव मनाते हैं। ये तो आपके हुए क्वेश्चन सोचो और बताओ और उनके आंसर। अब आगे देखो, अब आपके है प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपके इंद्रधनुष, महके, दाने, नदी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शनों को आपको इन वाक्यों में भर के कंप्लीट करना है। तो आपका पहला वाक्य क्या है, मिट्टी पांव तले। तो मिट्टी के बाद आएगा महके, ये महके पांव तले। मिट्टी महके पांव तले दर्शन होते इंद्रधनुष के। तो दूसरे में क्या आएगा, दर्शन होते इंद्रधनुष के। ये रहा इंद्रधनुष, ठीक है। फिर उसके बाद में है, पर्वत पर से नदी उछलती। पर्वत पर से नदी उछलती, मोती जैसे दाने हंसते। पर्वत पर से नदी उछलती, मोती जैसे दाने हंसते, ठीक। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि इंद्रधनुष के दर्शन है वो हमें कब होते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, इंद्रधनुष के दर्शन वर्षा ऋतु में होते हैं। इंद्र
धनुष के दर्शन वर्षा ऋतु में होते हैं। फिर आपका प्रश्न है थर्ड, किसान का पसीना कब बहता है? किसान का पसीना कब बहता है? तो आपको इसका आंसर लिखना है, किसान का पसीना तेज धूप में तथा परिश्रम करने पर बहता है। किसान का पसीना तेज धूप में तथा परिश्रम करने पर बहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगते हैं? जब काली घटा छा जाती है तो कौन कौन गीत गाते हैं? तो देखिए, काली घटा छाने पर कोयल, मोर और पपैये गीत गाने लगते हैं। काली घटा छाने पर मोर, कोयल, पपैये गीत गाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नदी कहाँ से बहकर आती है? नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको लिखना है इसके अंदर आंसर, नदी पहाड़ों से बहकर आती है। नदी पहाड़ों से बहकर आती है और इससे मैदानों में हरियाली और खेतों में फसल पैदा होती है। इससे मैदानों में हरियाली और खेतों में फसल पैदा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गली गली में उत्सव कब मनाते हैं? गली गली में उत्सव कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका आंसर आपको क्या लिखना है, देखो, गली गली में उत्सव फसल पैदा होने पर, गली गली में उत्सव फसल पैदा होने के बाद मनाते हैं। गली गली में उत्सव फसल पैदा होने के बाद मनाते हैं। ये तो आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हुए। अब आप देखो भाषा से, तो भाषा की बात, निम्नलिखित बहुवचन रूपों को एक वचन में लिखो। आपके बहुवचन है ना, शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको एक वचन में लिखना है, ठीक है। जैसे चौपालों, तो चौपाल, ठीक है। ये आपको उदाहरण दिया है कि आपको इस प्रकार करना है। पेड़ों, पेड़, बेलों, बेल, गीतों, गीत, स्वरों, स्वर, मैदानों, मैदान। इस प्रकार एक वचन हो गए, ये बहुवचन, ठीक है बच्चों। ये पाठ नंबर आपका है वो कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए। इन क्वेश्चन आंसरों को आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। आपको अपने पाठ का नाम लिखना है, पाठ की संख्या लिखनी है, पाठ नंबर आपका कितना है वो लिखना है। तो पाठ नंबर आपका कितना, 8 है ना। पाठ नंबर 8 है वो लिखना है और उसके बाद उस पाठ का नाम लिखना है, फिर शब्दार्थ, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर भाषा से लिख के और आपको ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने। फिर उसके बाद इन क्वेश्चन आंसरों को आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू।